एक समय की बात है। जंगल का शक्तिशाली राजा एक शेर गहरी नींद में सो रहा था। तभी अचानक एक छोटे से चूहे ने गलती से उसकी नाक पर दौड़ लगा दी। शेर गुस्से में उठ गया और उसने चूहे को अपने विशाल पंजों के नीचे दबा लिया। मुझे बख्श दो, बेचारे चूहे ने गिड़गिड़ाते हुए विनती की। कृपया मुझे जाने दो और मैं वादा करता हूँ कि एक दिन तुम्हारा यह उपकार जरूर चुकाऊंगा। शेर को यह सुनकर हंसी आ गई कि एक छोटा-सा प्राणी जंगल के राजा की क्या मदद कर सकता है? तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? उसने दहाड़ कर पूछा। लेकिन शेर अच्छे मूड में था और चूहे के साहस से प्रभावित भी हुआ। इसलिए उसने पंजा हटा लिया और चूहे को जाने दिया। धन्यवाद, धन्यवाद, चूहे ने खुशी से चिल्लाया और जितनी जल्दी हो सका वहां से भाग गया। कुछ हफ्तों बाद वही शेर जंगल में शिकार कर रहा था जब वह शिकारियों द्वारा बिछाए गए एक मजबूत जाल में फंस गया। उसने बहुत दहाड़ा और जाल से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन रस्सियां इतनी मजबूत थीं कि वह आजाद नहीं हो सका। उसकी गुस्से से भरी दहाड़ पूरे जंगल में गूंज उठी। पास से गुजर रहे छोटे चूहे ने शेर की संकट भरी आवाज सुनी। उसे उस शेर की याद आई जिसने उस पर दया करके उसकी जान बख्श दी थी। यह वही शेर है, उसने सोचा और तुरंत उसकी मदद करने के लिए दौड़ पड़ा। उसने शेर को जाल में फंसा हुआ पाया। चिंता मत करो महाराज, चूहे ने कहा, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। छोटा चूहा जाल पर चढ़ गया और अपने नुकीले छोटे दांतों से मोटी रस्सियों को कुतरना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने एक एक रस्सी को चबाकर काट डाला, जब तक कि जाल टूट नहीं गया और शेर आजाद हो गया। शेर आश्चर्यचकित होकर खड़ा रह गया। उसने छोटे चूहे से कहा, तुमने मेरी जान बचाई। मैं मूर्ख था जो तुम पर हंसा। अब मुझे यह एहसास हुआ कि एक छोटा सा दोस्त भी एक महान दोस्त हो सकता है। कहानी की नैतिक शिक्षा। कोई भी दयालुता का कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, कभी व्यर्थ नहीं जाता। छोटे और कमजोर प्राणी भी शक्तिशाली और बलवान की मदद कर सकते हैं।